तो फिर भी तो एक बार तो मेरी हिम्मत तो टूट ही गई थी कि क्योंकि मेरी अपनी सगी 2 बड़ी बहन को हमने कैंसर से मर गई थी वो लोग। मेरे पिताजी का मेरे यहाँ कैंसर से हुआ। तो हम सोचे अब तो मेरी बारी है अब। तो किसी मेरे मन के अंदर में कभी आया कि बहुत हार चुके हैं, अब जीतते हैं। तो कैंसर पर जीतने की हमने तैयारी की और हमको लगता है हम जीत चुके हैं। अब ठीक है, अब कैंसर को हम आई एम कैंसर सर्वाइवर अपने आप को कहते हैं। हालांकि मेरा अभी भी हर 180 डेज पे कीमो लगता है, बावजूद हम ये कह सकते हैं हम ठीक है, बिल्कुल ठीक नमस्कार, मैं हूँ संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तक्षण न्यूज। और हम आज हमारे साथ है ऐसे शख्स जो बहुत 70 साल की उम्र की होने के बावजूद आज जिंदा दिली का मिसाल देते हैं। चलिए मिलते हैं उनसे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कितने उम्र के हैं। मेरा नाम अरुण मिश्रा है, मेरी उम्र 70 वर्ष है। मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट देखा था जिसमें मैंने देखा कि कोडरमा जिले का जो नामी शिव मंदिर है, ध्वजाधारी आश्रम, वो वहाँ पे 777 सीढ़ियाँ हैं। उसमें आपने बिना रुके वहाँ तक 777 सीढ़ियाँ चढ़कर पहाड़ में फ़ोटो खिंचाया था। आज हमारे जैसे हमारे जनरेशन के लोग हैं, वो भी रुक-रुक के चढ़ते हैं, लेकिन आप एक साथ चढ़े बिना थके। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, थोड़ा सा ये गलतफहमी है। हम भी रुक रुक के ही चले थे, लेकिन 10 20 50 सीढ़ी चढ़े, फिर थोड़ा 2 1 मिनट वेट करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। क्योंकि अब ऐसा नहीं करते थे, और विषय बहुत बहादुर है, भाग से लड़ गए, भाग मार के कहा गया। वो गलती हमने नहीं किया, आराम से हम गए थे। बट हैप्पीली गए, आराम से पहुंचे। और मेरे को इस चीज की चिंता जरूर थी कि दूसरे दिन या शाम तक पैर वैर दर्द होने लगा, बहुत तकलीफ हुई शरीर में। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा है, सब ठीक ठाक है, उतर भी गया आराम से। उतरते वक्त थोड़ा सा घबरा रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन सब ठीक ठाक है। आई एम हैप्पी कि हम आराम से गए, आराम से आ रही जैसे कि हमारे जनरेशन के लोग हैं, मैं भी हूँ उस जनरेशन में। तो हमारे साथ ही होता है कि कुछ दूर हम लोग चलते हैं और थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर अभी जैसे धौलाधारी धाम जो आश्रम है, वहाँ पे भी चढ़ने के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता है कि हाँ, चढ़ना है। तो ये प्री प्री प्लानिंग था या फिर बस अचानक? नहीं, ऐसा कुछ ही प्री प्लान नहीं था। हम गए थे यूं ही प्रणाम करने के लिए मंदिर में। तो एक दो जन थे, बोले कि ऊपर चलेंगे, तो 2 मिनट तो हमने सोचा, फिर चलो चलते हैं। तो वो 2 मिनट के वक्फा में वो जो माइंड सेट है वो तैयार करना पड़ा था कि नहीं चलते हैं। हुँ। आदमी थकता है अपने माइंड सेट से, हारता है अपने माइंड से, माइंड थॉट प्रोसेस से। वो थोड़ा सा वो एक क्षण के लिए एक पतली लकीर होती है। एक बार आपको हिम्मत करिए, आप पार कर लीजिएगा। बस वही हमने किया कि थोड़ी हिम्मत रखा के चलते हैं, देखते हैं, आराम से चलते हैं। नहीं तो आज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे इसको लेके कि थके नहीं, या फिर कैसे वो थके नहीं, कैसे वो जिंदा दिल रहे? जिंदगी तो खुश होकर रहना पड़ेगा, अपने अंदर की बात है। सारी चीज अंदर की बात है, सारा चीज अपने आपके अंदर में, सारी शक्ति आपके अंदर में। थॉट प्रोसेस से आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना स्ट्रेंथ है इस थॉट प्रोसेस में ना, कि मेरा तो यही कहना है यंग जनरेशन को कि जो विचार शक्ति है ना, वो इतना प्रबल है कि कुछ भी कोई काम कर सकता है, और इससे कुछ भी काम कराया जा सकता है। इसलिए एक बार आप सोच लीजिए दृढ़ संकल्प होकर के, तो वो छोटी बात है कि आप दादाई चढ़ गए। मेरा मशवरा है हम एवरेस्ट के बारे में सोचना शुरू करें। एक हम कहते हैं, एक लड़की है, लड़की थी, वो जो नेशनल प्लेयर थी वॉलीबॉल की, उसकी याद आ गई थी हमें। उसके बारे में ये था कि वो उसके एक लंबी कहानी कहता है, शॉर्ट कर रहे हैं। उसका एक पैर कटा हुआ था, वो प्रोस्थेटिक लेग, जो बन, जो बनाया जाता बनावटी पाँव नहीं होता, वो पहन करके दूसरा पैर मल्टीपल फ्रैक्चर था। उसके बाद भी वो लड़की एवरेस्ट को जीती है। तो वो उसके पैर नहीं थे, या आधा पाँव से, 2 के आधा पाँव से वो एवरेस्ट जीत सकती है। तो चलते हैं, कोशिश करते हैं, ये तो हो ही सकता है ना। हुँ। तो फिर हमने कोशिश किया, हो गया मेरा काम। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती यार, एक बार तो आगे बढ़ो। इसलिए एक तो वो, और दूसरी बात जरूरी है, तो खान पान में परहेज तो जरूर करना पड़ेगा। वो फालतू फालतू जो है ना, तुम लोग खाती हो ये आलू टिकिया, या जो क्या फास्ट फूड है, खाती हो? हाँ, बस बिल्कुल। छोड़ो बेटा वो सब चीज। तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद तो बहुत खुश रहोगी। जैसा कि मैंने सुना है कि आप
को कैंसर कैंसर भी है। तो कब पता चला कि आपको कैंसर है? अ, जब मेरी उम्र 62 साल की थी लगभग, तो वो 2018 की बात है कि मेरे को जुलाई में कैंसर डिटेक्ट हुआ, और एडवांस स्टेज कैंसर था। एडवांस मतलब कि फैल गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर भी तो एक बार तो मेरी हिम्मत तो टूट ही गई थी, कि क्योंकि मेरी अपनी सगी दो बड़ी बहन को हमने कैंसर से मर गई थी वो लोग। मेरे पिताजी का मेरे यहाँ कैंसर से हुआ, तो हम सोचे अब तो मेरी बारी है। तो किसी मेरे मन के अंदर में कभी आया कि बहुत हार चुके हैं, अब जीतते हैं। तो कैंसर पर जीतने की हमने तैयारी की, और हमको लगता है हम जीत चुके हैं। अब ठीक है, अब कैंसर को हम I'm a कैंसर सर्वाइवर अपने आप को कहते हैं। हालांकि मेरा अभी भी हर 180 डेज पे कीमो लगता है, बावजूद हम ये कह सकते हैं हम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। बहुत से लोग हैं जो बहुत जल्दी उनको कैंसर या फिर बहुत सी गंभीर बीमारियां उनको पकड़ लेती। कैसे संभाले वैसे लोग अपने आप को? पहले तो बीमारी को नहीं पकड़वाना है ना। नहीं पकड़वाने के लिए आपकी प्रैक्टिस, आपकी आपकी आदतें ठीक होनी चाहिए, रूटीन ठीक होना चाहिए, खान पान ठीक होना चाहिए, वो तो सबसे प्रायोरिटी बात है। ये तो कैंसर का सबसे बड़ा एक परेशानी है कि लोग का खान पीन बहुत गड़बड़ हो गया। यदि वो ठीक रखे तो आप जो हम लोग बचपन में खाते मोटा खाना कहते थे, मोटा खाना, मोटा अनाज खाते थे, तो उससे बहुत फायदा होता है। तो यदि मोटा अनाज खाना शुरू करें तो बहुत फायदा होगा। तो खाने में परहेज करना होगा, एक रूटीन बनानी होगी, योग पर ध्यान देना होगा, व्यायाम करिए, सही से अपने शरीर पर कम से कम 1 घंटा दिए 24 घंटे में, उसके बाद फिर मस्ती से रहना एंजॉय किया, कहीं दिक्कत नहीं है। तो काफी दिन होते हैं, 23 घंटे के बाद 23 महीना 23 साल गुजार सकते हैं, 230 साल गुजार सकते हैं इसके साथ। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने आपको खाने में परहेज और शरीर पर ध्यान रखना होगा, पहला काम ये है। और यदि हो भी गया बीमारी, मान ली इसके बावजूद यदि बीमारी आ जाती है, तो फिर उसका इलाज, इसको इलाज कराना और मन से जीतना है। सीधी बात है, मन की जीते जीते मन के हार गया। अब मन से हार जाए तो हार गया। कैंसर, फिर अरे कैंसर है, अब तो गए। 90% आदमी तो इसी में चले जाते हैं, कैंसर अब तो हमसे जाना ही है, तो अब क्या करना है, बेकार नहीं कुछ। ये बहुत लोगों को देखा हमने कैंसर जी देखा, हम ही को जुआ नहीं है। हमारी मेरे मेरे माथे पर सिंह नहीं लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम ही बहुत बहादुर आदमी। बहुत लोग हैं जो जीते हैं कैंसर, वो कॉमन चीज है ये जीतना। कैंसर को जीतना बहुत कॉमन हो गया। ऐसा डर का तो कुछ बात ही नहीं। फिर एक दिमाग बना तो फिर परेशान होइएगा ही। हाँ, जो इससे हम लोग सोचते हैं वैसे ही होता है। वैसे जैसा आप सोचे वैसा होगा। इससे मन के हारे, मन से यदि जीतना चाहते हैं जी जाएंगे, नहीं जीतना चाहते हैं तो हारिए, कुछ स्टॉप यू, हारिए। जैसा कि हम मुझे सुनने में आया था कि आपने बहुत सारी किताबें भी लिखा है। बहुत सारी किताबें ने लिखी। हमने पहली किताब लिखाई एक थैंक यू कैंसर, उसका 3rd एडिशन अब आ रहा है, 2 एडिशन ऑलरेडी छप गई है, तीसरा भी आ रहा है, डिमांड अच्छी होती है। और उसके बाद दूसरी किताबें लिखी, तुम एक कविता संग्रह, तीसरी हमारी किताब अगले हमको लगे कल अक्टूबर या नवंबर तक पब्लिश हो जाएगी, मेरी माँ बदमाश है। ये करीब करीब सब 10 दिन के अंदर प्रकाशन में चली जाएगी। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि थैंक यू कैंसर में आपने क्या लिखा है, क्या मैसेज दिया है आपने लोगों को? बस समझिए कि जो जो घटना मेरे साथ घटित हो रही थी, उसके बारे में मैंने चर्चा किया कि ये मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे हम निकले। सिंपल है, कोई बहुत भारी चीज नहीं उसमें। तो वो तो सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं, और उन सबों के खासकर यंगर जनरेशन के लिए फायदेमंद जरूर है। उसमें बहुत सिंपल ढंग से लिखी गई किताब है, जो हम बहुत साहित्यकार तो नहीं है, जो हमने फील किया वो हमने लिखा है, और हम कैसे निकले उसके बारे में लिखा है। और इससे बहुत फायदा हुआ है। अभी तो बताते हैं वो केएमएच है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, उसको कहते हैं मक्का मदीना कैंसर पेशेंट के लिए। उन्होंने 650 किताब मंगवाया है अपने पेशेंट को देने के लिए, अभी और मंगवाएंगे। तो इसका मतलब कि वो सही है, तभी वो लोग रिकमेंड कर रही है इस किताब को। तो ठीक है, उसमें लोग बहुत सारे बुक, बहुत सारे स्कूल से भी गई है कि जैसा ये किताब है थैंक यू कहता है। और ठीक है, इसका इसका लोग हाथ हाथ लिया। दो से दो तो निकल छप चुके हैं, 2 एडिशन में कहा आपको, तीसरा लग रहा है। हाँ, और इंग्लिश का भी राइट ले लिया है, जो पब्लिशर है वो इंग्लिश में भी निकाल रहे हैं, वो भी छप जाएगी अगले साल, वो भी इंग्लिश में भी। थैंक यू कैसर। और बाकी जो किताबें आपने लिखा है उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने क्या लिखा है उसमें? वो मन के भाव कविता संग्रह, तो मेरे मन के भाव है कविता संग्रह में, और अच्छी किताब है वो भी, बहुत
पढ़े, अच्छा लगेगा आपको सब भी। और तीसरी किताब मेरी माँ बदमाश है। तुम्हारी माँ बदमाश है? पिटाई नहीं पड़ी है क्या? हाँ, पढ़ी है बचपन में। अभी तो कभी मैं कभी तो पढ़ता हूँ। बचपन में तो थोड़ा जैसे बच्चा बनते हैं हाँ, और उसके बाद सोचते हैं कि मेरी माँ बदमाश है कि नहीं। तो इसमें थोड़ा हम बच्चा बन गए हैं, फिर माँ को देखते हैं अपने रूप में, बचपन के रूप में। तो मेरी माँ बहुत बदमाश थी मेरे लिए। वो बहुत जब पढ़ने का मन नहीं तो पढ़ने बोलती है, जब खाने का मन नहीं तो खाना खिलाती थी, जब सोने का मन नहीं सुला देती थी। तो बहुत सारी बहुत मजेदार कहानी सुन रहा है। तो बहुत मजेदार कहानियां हैं उसमें। तो अच्छा वो भी हमको लगता है कि उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। वो तो छोटे बच्चे का भाव को आपने व्यक्त कर दिया है हाँ, किताबों छोटा के छोटा माध्यम बंदा छोटा बन गया है उसका उस किताब में पढ़ी, उस कहानी में हम जो छोटा बच्चा बन के हमने लिखा उसको। तो हमने बहुत गुस्सा है हम माँ से, और नाराजगी है हमारी माँ से। बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें। आज लेकिन आज यदि वही माँ का जो कुछ भी हमें बिकॉज बिकॉज ऑफ माई एंजल मदर, उन्होंने बहुत सिखाया, मुझे बहुत हिम्मत दिया। माँ ने मेरे को बहुत हिम्मत दिया। फिर भी मेरी माँ बदमाश थी, मेरे को बहुत तंग करती थी, और मेरे को खेलने नहीं देती थी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी कहानी उसके बाद से मैं भी बोली। अभी थोड़ा सा नहीं बोलना चाहिए हमको, और भी शो नहीं, ये देख लेना। ठीक है। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया मुझे। आपने सुना अरुण मिश्रा जी को, उन्होंने कहा कि अगर आप मन से चाहते हैं कि आप जीतना मन से अगर आप जीतना चाहते हैं तो ज़रूर जीतेंगे, और अगर मन से आप सोच लिए कि आप हार गए हैं, तो वो हारना भी निश्चित है। हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।